हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं जी कंसेप्ट लेक्चर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये नाम आप अब तक सुनते आ रहे थे, तो अब हम करने वाले हैं प्रोपोर्शन। अब तक जो हम कर रहे थे वो रेशियो यानी कि अनुपात कर रहे थे। अब हम प्रोपोर्शन यानी कि समान अनुपात। समान का क्या मतलब है? हिंदी तो आती होगी इंग्लिश वालों को, डूब मरो, इतनी भी नहीं आएगी तो। समान यानी कि इक्वल, और अनुपात का क्या मतलब है? रेशियो यानी कि इक्वल रेशियोज। जब रेशियोज इक्वल हों तो उनको बोलते हैं समान अनुपात, तो उनको बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में। ठीक है, करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं लगभग रेशियो से। ठीक है, और बहुत ही ईजी है। तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं। एक तो है जी प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान अनुपात, समानुपात, और एक है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन यानी कि क्रमागत समानुपात। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा कि प्रोपोर्शन समानुपात क्या होता है। देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि A रेशियो B जो है, दो नंबर हैं, उनका रेशियो जो है 3:5 है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको दो नंबर्स का रेशियो बता दिया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें दो अलग अलग रेशियोज को इक्वेट करना होता है कि ये दो रेशियोज बराबर हैं, ऐसे बताना होता है। कि मान लो मैंने आपको ये बताना हो कि राम और श्याम की सैलरी का जो रेशियो है वही रेशियो अनुज और बनुज की सैलरी का है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि A रेशियो B जो है वो इक्वल है C रेशियो D के, तो रेशियो के अंदर, जैसे मैथ के अंदर अगर आपने 3 और 5 के बीच में ये सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि जोड़ दो। तो ऐसे ही मैथ के अंदर अगर आपने दो रेशियोज को इक्वेट करना है, दो रेशियोज को इक्वल बताना है, तो उनके लिए एक सिंबल बना दिया गया है। उस सिंबल को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। यानी कि A रेशियो B इज इन प्रोपोर्शन विद C रेशियो D। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, तो ये जो समानुपात प्रोपोर्शन का सिंबल है, इसका मतलब है कि इसके इधर जो रेशियो लिखा है वो, और इसके उधर जो रेशियो लिखा है वो दोनों इक्वल है। तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि A/B इज इक्वल टू C/D। ये जो रेशियो है इसको मैं A/B लिख सकता हूँ, इस रेशियो को मैं C/D लिख सकता हूँ। इसका मतलब है अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, फर्दर सोल्व करूँ, कि A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी बात है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भैया अगर दो रेशियोज बराबर हों तो सिंपली आप उनको लिख सकते हो कि वो दोनों बराबर हैं, A/B इज इक्वल टू C/D है। या फिर अगर दो रेशियोज बराबर हैं, ये यानी कि अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, कोई आपसे ऐसे भी बोलेगा, ऐसे जरूरी नहीं है वो आपको ऐसे बोलेगा कि A रेशियो B इज इन प्रोपोर्शन विद C/D, ऐसे भी बोल सकता है एग्जामिनर कि A/B/C/D प्रोपोर्शन में है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है, इसका क्या मतलब है कि A और B का जो रेशियो है वही रेशियो C और D का है। और जब भी चार नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो A और D का प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का प्रोडक्ट, इसके बराबर होता है B और C का प्रोडक्ट बीच वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का प्रोडक्ट बीच वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी बात है, कोई हैवी बात नहीं है ये ना। अब मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब सर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कोई खास ऐसी भयंकर बला नहीं है कि भाई मुश्किल है, बहुत ही सिंपल है। मान लो हमारे पास तीन नंबर हैं A/B/C, और A और B का जो रेशियो है वही रेशियो B और C का हो। A और B का जो रेशियो है अगर वही रेशियो B और C का हो, यानी कि A रेशियो B और B रेशियो C बराबर है, तो तब हम बोलते हैं कि ABC कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ABC तीन नंबर है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, इसका ये मतलब है कि A और B का जो रेशियो वही रेशियो B और C का है। तो अगर A और B का जो रेशियो है वो B और C के रेशियो के बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि A इंटू C इज इक्वल टू B², तो अब आप ये चीज लिखोगे। अगर तीन नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब पहले दो का रेशियो और अगले दो का आखिरी दो का रेशियो बराबर है। एक तो ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए, और दूसरा आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीच वाले का जो स्क्वायर है वो एक्सट्रीम दो, जो साइड वाले दो हैं, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसी को एक दूसरे तरीके से लिख के दिखाऊं
ए बी और सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी कि ए और बी का जो रेशियो है वही बी और सी, वो बी और सी के रेशियो के बराबर है। लिख के क्या दिखाओ, नीचे लिखा हुआ है कि ए और बी का जो रेशियो है वो बी और सी के रेशियो के बराबर है। तो आप एग्जैक्टली वो चीज़ भी लगा सकते हो जो मैंने आपको प्रोपोर्शन में बताई। एक्सट्रीम दो का जो प्रोडक्ट है वो बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो बीच में दो कौन आया है, बी और बी आया है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। वो बस हुआ क्या, वो दूसरा और तीसरा नंबर सेम हो गया, बस कंसेप्ट तो वही है, बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि चार नंबर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। ये भी आपको याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए एक्सट्रीम दो का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, नंबर वन। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि तीन नंबर ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, और मतलब कि डायरेक्टली ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बीच वाले का स्क्वायर जो है वो साइड वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है जी? ये चीज़ें आप नोट्स में लिख लेंगे। बस इतनी सी जानकारी है, इसके ऊपर बेस हम सारे सवाल कर सकते हैं। बीच में कुछ नई जानकारी भी चाहिएगी, कुछ शॉर्ट मेथड भी चाहिएंगे, तो मैं ज़रूरत पड़ने पर आपको बताऊंगा। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग को गर्म कर लेते हैं। देखो जी, तो यहाँ पर ये चारों नंबर हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, तो यानी कि 16 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 इंटू 48। जो एक्सट्रीम दो हैं वो बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, ठीक, यानी कि 16 3 48, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 3 12, तो आंसर इस बार। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो कि भैया ये वाला जो रेशियो है और ये वाला जो रेशियो है दोनों बराबर हैं, और ये वाला रेशियो क्या कह रहा है, ये वाला रेशियो ये कह रहा है कि इस नंबर का 3 गुना है कि नहीं, 3 गुना 16 3 48, तो इस नंबर का 3 गुना होएगा ये, बिकॉज ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है दोनों बराबर है, तो 4 3 12, ऐसे डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो। मान लो इतनी ईजी वैल्यूज मिल रही हैं तो इसे डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर रेशियो क्या है, यहाँ पर रेशियो है 2:3, 12 दूनी 24, 12 3 36, यहाँ पर भी रेशियो 2:3 होएगा, 2 का 5 गुना तो 3 का 5 गुना 15, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेशियो है 4 चौके 16, 4 7 28, यहाँ पर भी रेशियो 4:7 होएगा, 7 का 6 गुना तो 4 का 6 गुना 24, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपके ब्रेन को ओपन अप कर रहा हूँ कि सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं है कि हमें रटाया करना है। और अगर हम फॉर्मूले से कर रहे हैं तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए, देखो इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है, तो आपको डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होएगा, 4 इंटू 48, जो मिसिंग है उनमें से देखो इसका और इसका प्रोडक्ट ये है, ठीक है, तो इन दोनों में से एक अपने पास है तो दूसरा चाहिए, तो 16 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो आपको डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दिस। बहुत ही सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लिखनी है, आ रहा है ना, तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाला मिसिंग है, तो दूसरे वाले जो टीम पूरी प्रेजेंट है उसको पहले लिखो, उसको थोड़ी सी इज्जत दो जो टीम पहले प्रेजेंट है, और क्वेश्चन मार्क लिखना है इसका दोस्त 24 प्रेजेंट है तो डिवाइडेड बाई 24, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 5 10, 5 3 15, 15 विल बी द आंसर। क्लियर है? यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो जो टीम प्रोडक्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट 16 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 28, 14 दूनी 28, 14 3 42, 2 8 16, 8 3 24, 24 इज द आंसर। क्लियर है? और इन्हीं क्वेश्चंस को एक और तरीके से एग्जामिनर पूछता है, मैं आपको वो लैंग्वेज बता देता हूँ। अगर मान लो एग्जामिनर आपको ऐसे बोले कि फाइंड दी फर्स्ट प्रोपोर्शन, पहला समानुपात बताओ, टू 4 48 एंड 16, ये तीन नंबर हैं 4 48 और 16, वो बोल रहा है कि इनका पहला समानुपात बताओ। तो एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि पहला नंबर गायब है और बाकी तीनों नंबर प्रेजेंट है और ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में है। अगर ये क्वेश्चन वो स्टेटमेंट में देगा, तो अगर ये क्वेश्चन वो स्टेटमेंट में देगा तो वो बोलेगा फाइंड दी सेकंड प्रोपोर्शन टू 10
24 एंड 36। अगर इसी चीज़ को स्टेटमेंट में देगा, अगर उसने सेकंड नंबर गायब है तो वो बोलेगा कि सेकंड प्रोपोर्शन बताओ। तो आपने ये समझ जाना है कि 10 और 24 के बीच में कुछ आ रहा है जो कि गायब है, यानी कि 10 और 36 का प्रोडक्ट और 24 और उस नंबर का प्रोडक्ट बराबर है। अगर तीसरा नंबर गायब है तो वो बोलेगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन विद रिस्पेक्ट टू 16, 28 एंड 42, यानी कि तीसरा नंबर गायब है तो पहले दो नंबर के बाद जो तीसरा नंबर है वो गायब। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि चौथा नंबर गायब है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने आंसर क्या कहते हैं, 12, 15 और 20। अपनी टीम के लिए लिख रहा हूँ ना। ये देखो जी, अगर ये नंबर प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू बताओ। तो बताओ x की वैल्यू हमने बतानी है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होएगा। तो दिस इंटू दिस इंटू √6 डिवाइडेड बाई √2, ये x की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं? तो √2 से जाएगा √3 पर, तो ये आ जाएगा √3 + 3, तो √3 + 3 इस ऑप्शन से। काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैं आपको इसके करवाऊंगा पहले, जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस, इसका मतलब क्या है, तीसरा नंबर गायब है। तीसरा नंबर यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ गायब है, यहाँ से, यानी कि 5 और 12 का जो प्रोडक्ट है वो 3 और इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, अपना आंसर आ जाएगा 3 चौके 12, 20 ऑप्शन से। तृतीय अनुपातिक गायब है, यानी कि तीसरा यहाँ पर 1, 2 तीसरी जगह पर कुछ गायब है। इफ AB, BC, X and C स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड X। तो हमें X की वैल्यू बतानी है, प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो X की वैल्यू बतानी है, बहुत ही ईजी है, AB इंटू सी स्क्वायर, AB इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC। एक B से एक B गया, एक C से एक C गया, AC आपका आंसर हो जाए। ठीक, गर्मियों में क्वेश्चन बनाया होगा इसलिए AC आंसर आ रहा है। क्लियर है जी? बहुत ही आसान प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि चौथा नंबर गायब है। अपने पास 3 नंबर होंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर गायब है। तो आपको पता है इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर है इसका और इसका प्रोडक्ट, कर दो 0.21 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ये 0.12, बात बन जाएगी। 2 के बाद पॉइंट से 2 के बाद पॉइंट कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 7 21, 7 दूनी 14, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? ये बताओ, इफ 2 नंबर्स आर 4 and 8 देन द फर्स्ट प्रोपोर्शनल इज। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताए कि मान लो उसने आपको 3 नंबर दे दिए हैं और आपको बोल दिया फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ, तो यानी कि पहला नंबर गायब है। लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि सर 2 ही नंबर दिए हैं, तो क्या 2 नंबर गायब है क्या? नहीं। अगर वो आपको 2 नंबर दे और फिर भी पूछ ले फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ, तो मैंने आपको 2 तरह के प्रोपोर्शन कराए हैं कि अगर ABCD प्रोपोर्शन में है A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी, और दूसरा अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में टोटल नंबर 3 ही होते हैं, प्रोपोर्शन में टोटल नंबर 4 हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक नंबर गायब करेगा तो 3 बचे हुए मिलेंगे। कभी कभी क्या करेगा, वो एक नंबर गायब करेगा और 2 नंबर बच रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और वो अगर ये बोल रहा है कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ, यानी कि फर्स्ट नंबर गायब है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि भैया बीच वाले का स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट AC। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा नंबर गायब है भाई, फर्स्ट नंबर गायब है। तो 4 है, 8 है और इससे पहले कुछ होना था वो गायब है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 स्क्वायर के बराबर होएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, उसको डिवाइड किससे करोगे 8 से। जिसका पार्टनर गायब है उसी से डिवाइड करते हैं तभी तो आएगा, 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा। अदरवाइज इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे 4 का डबल है ना ये, तो इसका भी डबल होएगा ये, यानी कि यहाँ पर 2 होएगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, बिकॉज प्रोपोर्शन में है। इनका जो रेशियो है वही इनका रेशियो है, ऑप्शन बी। ये बताओ, पानी पी लो, मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। ये नहीं है कि इस वीडियो में काफ़ी बोल चुका हूँ, इससे पहले ही वीडियो बनाई है। ठीक है,
सकता है आप वीडियोज़ को लगातार ना देखते हो, मैं कई बार लगातार बना देता हूँ, कई बार। अब की बार हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन या फिर मध्य अनुपाती। तो जब तीन नंबर्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हों, क्रमागत समानुपात में हों, उसने पहले वाला पूछना है तो बोलेगा फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल और 2 नंबर बताएगा। उसने तीसरे वाला पूछना है तो बोलेगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल और 2 नंबर बताएगा, पहले वाले 2। जब उसने बीच वाला पूछना होता है तो वो ऐसे नहीं बोलता कि फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल, और अगर वो बोल भी देगा फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल तो हम बीच वाला निकाल लेंगे, हम बुरा थोड़ी मान जाएंगे वैसे बोल देगा तो है। तो एग्जामिनर क्या बोलता है, मैथमेटिकली उसको क्या बोलना चाहिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि बीच वाला नंबर पूछ रहा है, बीच वाला नंबर गायब है, तो उसने हमें 0.4 और बताया है 0.9, तो इनके बीच वाला नंबर गायब है। तो हमें तो एक बात पता है कि बीच वाले का स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो बीच वाला क्या होएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो बीच वाले का स्क्वायर के बराबर आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट ले लूंगा तो बीच वाला आ जाएगा। मैं थोड़ा सा कम लिखना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चंस में, जानबूझ के कम लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि जल्दबाजी में, जानबूझ के। मैं ज़्यादा लिख देता हूँ इन क्वेश्चन में, फिर स्टूडेंट भी ज़्यादा लिखने लग जाते हैं, आपका दिमाग चलाना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेके अंडर रूट लिख देंगे, यानी कि अंडर रूट 0.4 इंटू 0.9, 9 चौके 36, ये क्या आएगा अंडर रूट 0.36। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट, तो 0.6 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन 6, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर गायब है भाई साहब, है तीसरा नंबर मैंने x मान लिया कि x गायब है, तो मैं पता है कि बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 48 इंटू 48 बराबर है 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू क्या होगी डिवाइडेड बाई 4। तो मैं क्या करूँगा, 4 का मतलब 2 बार 2, बिकॉज मुझे 24 का स्क्वायर पता है, 1 2 से मैं इसको काटूंगा, 1 2 से मैं इसको काटूंगा और 24 का स्क्वायर होगा 576। कभी कभी ये थोड़ा सा तेज दिमाग भी हमें लगाना पड़ता है। क्लियर, कैलकुलेशन करते हुए। ये बताओ एसएससी सीजीएल टीयर 1 10 जून 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल, तो वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और अंडर रूट। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और अंडर रूट, इसका रेशियो बताना है, इसके साथ बताना है भाई साहब, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि हमारे पास 2 नंबर हैं और तीसरा नंबर गायब है, ये हमने निकालना है। तो एक्सट्रीम 2 का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होगा। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2.4 का स्क्वायर, यानी कि 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई, ठीक है 0.4, ये मतलब ये मजाक चल रहा है यहाँ पे, पॉइंट पहले आएगा 0.4। ठीक है, इन 2 चीज़ों का रेशियो बताना है तो अभी बता देते हैं जी। पॉइंट से पॉइंट गया 4 6 24 है, और ऊपर क्या आएगा जी 2 के बाद पॉइंट है, तो अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ 12 चौके 48 और इसको मैं कर लेता हूँ 12 निमे 108, तो 2 12 की जगह 1 12 बाहर निकलेगा, और 9 और 4 9 चौके 36 होता है, तो 36 की जगह 6 बाहर निकलेगा और 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। नीचे भी 1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल मान लिया, नीचे 6 और 24 है, 6 और 24, तो 6 से 6 गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो आंसर विल बी 1/2, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ जानबूझकर, जितना मैं रेगुलरली लिखता हूँ, ताकि आप मैक्सिमम काम मेंटली कर पाएँ, क्योंकि इनमें मेंटली करना ज़रूरी है, नहीं तो लिखने लगे तो बहुत ज़्यादा लिख दोगे। ठीक,
फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इस 144। दो नंबर बताने हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है और उनका थर्ड प्रोपोर्शनल 144। ये एक्चुअल में क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 2 के अंदर, जो 9 मार्च 2018 को कंडक्ट हुआ था, यानी कि 2017 वाला पेपर, ठीक है, जो कैंसिल होके फिर से हुआ। ठीक है, तो एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो इसको सोल्व तो हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शंस यूज़ करेंगे। तो दो नंबर हैं जिनका मीन प्रोपोर्शन 18 है, यानी कि अगर इसके बीच में मैं 18 बैठाऊँ तो 6 3 18, 18 3 54, ऐसे आना चाहिए ना। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होते हैं नंबर, जब इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर हो, तो ये तो हो नहीं सकता। 3 और 18 के बीच में तो 18 होएगा ही नहीं मीन प्रोपोर्शनल। एक्चुअल ऑप्शन है आपके एग्जाम के। अगर यहाँ पर 18 हुआ तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये एक पॉसिबल है आंसर। और 6 और 12 के बीच में 18 तो आएगा कैसे, इन दोनों से छोटा ही आएगा बीच में, तो एक ही पॉसिबल आंसर है, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है। अब मैं आपको कंसेप्चुअली कैसे करना है ये बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम में हम कैसे करेंगे, बिकॉज थोड़ी सी कैलकुलेशन लेगा ये नहीं तो। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, बहुत ही ईजी है ऑप्शन चेक करना। अदरवाइज कैसे करेंगे, देखो तो हमने जो जिन दो नंबर की एग्जामिनर बात कर रहा है वो दो नंबर मैंने मान लिए ए और बी। यहां पर इसने क्या बताया है, ए और बी के बीच में मीन प्रोपोर्शन 18 है, तो इसका मतलब 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, यानी कि 324। अगर 18 इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है इन नंबर का, थर्ड प्रोपोर्शनल है 144, यानी कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू 144a। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कैसे भी सॉल्व कर लो। एक दो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं से भी कहीं पर भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे a निकाल लो b निकाल लो, कोई भी एक चीज़ निकाल ली तो बाकी दूसरी तो आ ही जाएगी, है ना। ठीक है, तो जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं a की वैल्यू ऊपर रख सकता हूँ। a की वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर अपॉन 144, मैं ऊपर रख रहा हूँ। नीचे से a की वैल्यू है b स्क्वायर अपॉन 144, तो मैंने a की जगह पर रख दिया इंटू b इक्वल टू 324। ठीक है, तो b क्यूब इज इक्वल टू 324 इंटू 144। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस नंबर की, और b की वैल्यू आ जाएगी। अगर b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। ये एक तरीका है, क्लियर है, ये आप कर लोगे। अगर आपको ये लग रहा है सर ये गलत बात है, आप तो कैलकुलेशन से बच के भाग गए, बिल्कुल हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है कैलकुलेशन से बच के भागने का। ठीक है, बच के नहीं भाग रहा, मैं आपको दूसरा आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। तो हम कैसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई। तो ऊपर वाले को मैं स्क्वायर कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 324 इंटू 324, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब मैं डिवाइड कर सकता हूं ऐसे, ये लो, तो क्या होएगा, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये जो a है इसको मैं इधर ऊपर ले गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे चीज़ें कट जाएंगी। a को अगर मैं ऊपर ले गया तो इधर हो गया a का क्यूब, और यहाँ पर मैं चीज़ों को काट रहा हूँ। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि 18 का स्क्वायर है, तो मैंने 18 से काट दिया और ये होता है 18 8, तो ये भी कट जाएगा। इसके अंदर 2 बार 18 आ रहा है, 18 के अंदर तो एक ही 2 होता है, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 एकम 4, और 2 से कटेगा 9 पर। और ये a जब इधर जाएगा तो a क्यूब बनेगा, ये मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी। तो a क्यूब इज इक्वल टू 81 इंटू 9, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 2 बार है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। और जैसे ही a की वैल्यू 9 आई तो आपको पता था a इंटू बी इज इक्वल टू 324, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, और फिर आगे आप कर पाओगे। ठीक, b की वैल्यू भी 36 आ जाएगी, फिर आप ऑप्शन भी मार पाओगे। क्लियर, ये बताओ। इस तरह के क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं अपने एग्जाम में, इस कंसेप्ट से सबसे ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के टोटल 3 तरीके बताऊंगा। जनरली हम 2 तरीके यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं, जहाँ पर डायरेक्टली हम ऑप्शन पुट कर सकते हैं। नई तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो उनके 2 तरीके बताऊंगा। देखो जरा,
एग्जामिनर ये बोल रहा है कि 63, 71, 80 एंड 90 आर 4 नंबर, ये 4 नंबर हैं, तो इनके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो सबसे पहला तरीका क्या है, वो बोल रहा है मैं क्या ऐड कर दूं कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो उसने नीचे बताया भी तो होगा ना कि इनमें से आंसर है, तो मैं ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ सबसे पहला तरीका। तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं 6 को यूज़ करूँगा तो ये प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं। प्रोपोर्शन में होने का क्या मतलब है कि पहले 2 का रेशियो अगले 2 के बराबर है कि नहीं। प्रोपोर्शन में होने का ये भी मतलब है कि पहले और आखिरी वाले की गुणा बीच वाले 2 की गुणा के बराबर है कि नहीं। मैं आपकी बात मान गया, ठीक है। लेकिन हम कैसे भी चेक कर सकते हैं, चलो मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता ही देता हूँ। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि पहले और आखिरी वाले की गुणा बीच वाले 2 के बराबर है कि नहीं ऑप्शन से। कैसे सर, यूनिट डिजिट चेक कर लो। जब आप इसमें 6 ऐड करोगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट होएगा 9, यहाँ पर यूनिट डिजिट होएगा 6, तो 9 6 54, यूनिट डिजिट आया 4। यहाँ पर 6 ऐड करोगे तो आएगा 7, यहाँ पर 6, 7 6 42, यूनिट डिजिट मैच हुआ नहीं। जब आप 5 ऐड करोगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा 8। सबके यूनिट डिजिट लिख लो चटाचट, 6 5 5, 8 5 40, 6 5 30। ये पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है टिक मार दोगे, फिर आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। 4 ऐड कर दो, 4 और 3 7, 5 4 4, 7 चौके 28, 5 चौके 20, नहीं होगा। 2 ऐड करो सब में सटासट, 5 3, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होएगा, तो यूनिट डिजिट तो बराबर होना ही पड़ेगा, तो इसमें बराबर नहीं हो रहा, तो आंसर इज ऑप्शन बी। तरीका नंबर 1। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई क्या जोड़ूं क्या घटाऊं और सीधा ऑप्शन में वो चीज़ दे रखी है, क्योंकि कई बार वो क्या पूछ लेता है, वो ऐसी चीज़ पूछ लेता है कि हम ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में अलग मेथड बताऊंगा आपको। क्लियर। एक तो ऑप्शंस यूज करने का ये तरीका है, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन यूज करने का। क्या, रेशियोज देख लो। अगर मैं 6 ऐड करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 66 बटे में 77, सॉरी 69 बटे में 77 किसके इक्वल होना चाहिए, 86 और 96। मैं 6 ऐड कर रहा हूँ तो ये इक्वल नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो भयंकर तरीका हो जाएगा ऑप्शन यूज़ करने का, चारों बार बार लिखने पड़ेंगे। उसी में सही था यूनिट डिजिट वाले में, नहीं इसको भी इजी करेंगे। देखो ये जो फर्स्ट वाला है ये थर्ड वाले के साथ कोरस्पॉन्ड करता है। ये जो फर्स्ट वाला है, जब आप रेशियो दिस बाई दिस करते हो, दिस बाई दिस करते हो, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो इनके बीच में वैल्यू कॉमन आना जरूरी है, तभी इक्वल होएगा, नहीं तो इक्वल ही नहीं हो सकता। 69 और 86 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कैसे भी काट लो ये इक्वल ही नहीं होंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड वाला सेम आना चाहिए, इनमें कॉमन आना चाहिए, सॉरी। अगर मैं इसमें 6 ऐड करूं तो 69 और थर्ड वाले में क्या होगा 86, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है। 5 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो 68 और इसमें ऐड कर दूं तो 85। देखो 17 का पहाड़ा, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तुक्का नहीं है ये कि 17 का पहाड़ा आ गया दोनों जगह, यही आंसर है, हमने चेक भी किया थोड़ी देर पहले। तो ये देखो 76, अगर यहाँ पर मैं सॉरी 6 ऐड करना है ना, यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ तो 77 और यहाँ पर ऐड करूँ यार 5 ऐड करना था, मेरा भी दिमाग खराब हो, 5 ऐड करना है। फर्स्ट वाला तो हम चेक कर चुके हैं ना 5, तो 76 और यहाँ पर 5 ऐड करूँगा तो 95। देखो 19 का पाड़ा, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 19 चौके 76, 19 पंजे 95, 4 5 4 5 ना। तो एक ये तरीका है ऑप्शंस यूज करने का। 4 से काटोगे 17, 4 से 19, 5 से 17, 5 से 19, ये सेम आ जाए। क्लियर। ऑप्शन यूज करने का पहला क्या तरीका बताया, यूनिट डिजिट, फिर एंड वाले प्रोडक्ट्स को चेक करो अगर यूनिट डिजिट यूज कर रहे हो तो। अगर आप ऐसे रेशियोज ही चेक कर रहे हो तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को देखो, अगर इनमें कुछ कॉमन ना ही निकले तो काट ही दो, मैक्सिमम ऑप्शन आपके कट जाएंगे, सारे ही ऑप्शन कट जाएंगे, एक ही बचेगा। कभी कभी क्या होएगा, आपको ये भी चेक करने पड़ेंगे, ये भी नीचे लिख के चेक कर लो। ये तो है ऑप्शंस को यूज करने का मेथड। अब मैं आपको अगला मेथड बताता हूँ। देखो 2 मेथड बताऊंगा अब मैं आपको इसके अलावा, ठीक है, और दोनों आपको समझने हैं, दोनों जरूरी हैं जी, ठीक है। ओके, देखो अगर नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं तो मान लो जो हमारा आंसर है वो x है, x ऐड करने पर ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं सारे नंबर। इसका मतलब क्या है कि 63 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 71 प्लस एक्स, इन दोनों का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है कि पहले 2 का रेशियो अगले 2 के रेशियो के बराबर है, इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई
90 + x। सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को ईजी बनाएंगे तो बहुत ही ट्रिकी कैलकुलेशन हो जाएगी कि इफ़ a/b = c/d, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है, आप ये अलजेब्रा के अंदर पढ़ोगे। इफ़ a/b = c/d, तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं दोनों में से एक एक घटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a - b/b = c - d/d। ठीक है, मैं दोनों में एक एक जोड़ भी सकता हूँ। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a + b/b = c + d/d, अगर मैंने एक जोड़ दिया। क्लियर? और बेसिकली अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं, इसको भी छोड़ दो, इस तरीके से मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा था, अगर ऐसे भी छोड़ दो, अगर दो रेशियोज आपस में बराबर हैं, अगर a/b बराबर है c/d, तो अगर मैं इस रेशियो के साथ सेम बिहेव करूं, कुछ भी अगर मैं कर दूं कि ऊपर मैंने a ही रखा, यहां पर ऊपर मैंने c ही रखा, और नीचे मैंने रख दिया a - b, और यहां पर मैंने रख दिया c - d, तो ये रेशियोज बराबर ही होते हैं अगर मैं सेम बिहेव करूं तो। ऊपर मैं रख दूं a + b, ए और बी दोनों का सम, तो इधर भी मेरे को दोनों का सम रखना पड़ेगा, और नीचे मैं कुछ भी रख दूं, मान लो मैंने ए रख दिया ऊपर वाला, तो वहां पर भी ऊपर वाला रखना पड़ेगा, तो ये बराबर होंगे। ऊपर मैं रख दूं a + b, वहां पर रख दूं मैं c + d, अब की बार नीचे मैं नीचे वाला रख दूं यानी कि b, और तो वहां पर भी नीचे वाला रखना पड़ेगा, तो ये रेशियो भी सेम होएगा। ये प्रॉपर्टी है रेशियो की, इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर यूज करूंगा, ये मैथ्स में और कहीं पर यूज नहीं होएगी आपकी, टेंशन मतलब इससे घबरा नहीं जाना आपने, ये क्या पढ़ा दिया, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेंगी, नहीं, इसको हम अपने फेवर में यूज़ करेंगे। यहाँ पर कैसे फेवर में यूज़ करेंगे, देखो मुझे एक बात बताओ, 71 छोटा है 63 छोटा है, तो हम कैलकुलेशन को कम करना चाह रहे हैं ज़्यादा, सर कम करना चाह रहे हैं, तो एक तो मैं छोटी वाली वैल्यू लिखूंगा 63 + x, यहाँ पर मैंने ऊपर वाला रख लिया, यहाँ पर भी मेरे को ऊपर वाला रखना पड़ेगा अगर मैं रेशियोज को इक्वल चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा ताकि x गायब हो जाए, तो मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाऊं तो फायदे में रहूंगा, या ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊं, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा तो नेगेटिव में आएगा, तो बड़े में से छोटा घटा दो। 71 - 63 8, तो 71 + x, एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं, मैं 71 + x में से 63 + x घटा रहा हूं, लेकिन x से x कट जा रहा है, इसी चीज का तो फायदा उठा रहे हैं हम, तभी तो x को निकाल पा रहे हैं, हटा पा रहे हैं। ठीक है, 90 - 80 10। अब एक छोटा सा काम करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लो एक बार भाई, 2 चौके 8 2 5 10, तो नीचे वाले के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको आप बराबर कर दो ऊपर वाले के बीच में जो डिफरेंस है उसमें। ऊपर वाले जो दो टर्म्स हैं इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, x और x दोनों जगह है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो 63 और 80 के कारण आएगा। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 17 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो सेम करो डिफरेंस ताकि आप इनको इक्वेट कर पाओ। 17 चौके 68, 17 गुना कर देते हैं, 17 का हो जाएगा डिफरेंस, 17 5 85। कहीं भी एक जगह से निकाल लो, 63 + x = 68, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 5। 80 + x = 85, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 5, कहीं से भी निकाल लो। पॉसिबिलिटी है कि आपको ये थोड़ा सा लेंदी लगा हो ये मेथड, लेकिन ये काफ़ी छोटा मेथड है, डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं और अगले ही स्टेप में इक्वल करते ही आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन में लिख के दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। ठीक है जी, तो पहले तो इसी मेथड से कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, फिर दूसरा मेथड बताऊंगा मैं, और यूनिट डिजिट वाला भी कर लेते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडिड, क्या ऐड करना चाहिए, तो यूनिट डिजिट वाला करें। अगर मैं इसका यूनिट डिजिट ही देख लेता हूँ, 2 और 3 5 7 2 6, मैंने 2 ऐड किया है सबके यूनिट डिजिट में, तो 5 6 31 7 दूनी 14, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, 5 और 3 8 0 5 और 9, 8 9 में 72, यहाँ पर 0 यूनिट डिजिट पॉसिबल ही नहीं है। 9 को चेक कर रहे हैं, 9 और 3 12, ये 9 ऐड कर रहा हूँ सब में, 9 और 5 14, 9 9 और 4 13, 9 चौके 36, 3 दूनी 6, पॉसिबल है। अब मैं 6 को ऐड चेक कर रहा हूँ, 9 1 6 0 0 और 6, पॉसिबल ही नहीं है, एक ही आंसर ऑप्शन सी। क्लियर, हम यूनिट डिजिट से भी ऐसे कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 ईयर 2 का
क्वेश्चन है, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, मैंने बताया था फर्स्ट और थर्ड को देख लो। अब मैं सारे मेथड हर एक क्वेश्चन के साथ नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा वो एक्स वाला मेथड, तो उससे कैसे करेंगे उसको मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। देखो इन सब के अंदर क्या ऐड करूं कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, तो मैंने मान लिया कि जी एक्स ऐड करने पर हो रहे हैं, तो ये क्या होगा 103 प्लस एक्स बटे में 135 प्लस एक्स है इज इक्वल टू 110। मैं लिख ही देता हूँ यार, ये ना होगी। अगर एक्स ऐड करने पर ये प्रोपोर्शन में हो रहे हैं, स्टेप्स को आप खुद ही स्किप कर लेना, समझ में ना आए वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिवाइडेड बाई 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 144 प्लस एक्स। ठीक है, अब 135 और 103 में से छोटा कौन सा है सर? 103, तो मैं 103 ऊपर वाले को रख रहा हूं मैं दोनों में। ठीक है, अब नीचे मैं क्या करूंगा, नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, 135 में से 103 गए 32, यहां पर डिफरेंस क्या आएगा जी 34। तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, इनको काट लो ताकि आसानी रहे डिफरेंस को मेंटेन करने में। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई साहब? 110 और 103 में 8 का, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं 8 का करना चाह रहा हूं, तो 8 गुना कर दो, 16 8 128, 8 136, ये हो गया है, गड़बड़ कर दी, 34 32 ही था यार। ठीक है, 135 था, 144 था, 110 103 135 110, ये ठीक है, 110 है, 103 है, 5 में 3 गए तो 34, 16 और 17 में 1 का फर्क है, यहाँ पर कितने का फर्क है? 7 का फर्क है यार, पता नहीं, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। इन दोनों के बीच में मैंने 8 का फर्क ले लिया था, एक्चुअल में 7 का फर्क है। ठीक है, तो 16 7 112, मैं ये निकाल लूँ या ये निकाल लूँ फर्क नहीं पड़ता, मैं एक ही निकाल रहा हूँ। तो देखो इस x की जगह क्या रखूँ कि 103 प्लस क्या करूँ कि 112 आए, 9, x की वैल्यू 9 आ। क्लियर? एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं या अब आप ये कर लोगे? अब मैं एक और मेथड आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना सारे मेथड्स में। और ये काफ़ी एफिशिएंट मेथड है। ठीक है, देखो यहां पर हमारे पास 4 नंबर हैं, ये। जब नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, मान लो A B C D, ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो टीम किस किस की होती है? इसकी और इसकी टीम होती है, इसकी और इसकी टीम होती है ना। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टीम 2 टीम में होती हैं, पहले और आखिरी वाले की टीम होती है और बीच वाले 2 की टीम होती है। हमारे पास 2 टीम है, तो हमें डायरेक्टली क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है एक ही फॉर्मूले से पता चल जाएगा। हमें x की वैल्यू, मान लो x ऐड करने पर या x सब्ट्रैक्ट करने पर, चाहे यहां पर ऐड का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट शुड बी एडिड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड आ जाए, एक ही फॉर्मूले से बात बन जाएगी है? तो वो होएगा डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बटे में डिफरेंस ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बटे में डिफरेंस ऑफ सम। सर किसके प्रोडक्ट का डिफरेंस? ये जो 2 टीम है ना, इनके प्रोडक्ट्स का डिफरेंस। ये पहली वाली टीम है, इनके अंदर जो भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट लो, 63 इंटू 90, और इसको एक्चुअल में सोल्व मत करना, नहीं तो ये लेंदी हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे बिना सोल्व किए हमने काम निकालना अपना। तो पहले वाली टीम का प्रोडक्ट है और दूसरे वाली टीम का प्रोडक्ट क्या है? 71 इंटू 80। सर पहले कौन सी टीम को लिखना है, बाहर वाली को अंदर वाली को? फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी आंसर आए वो पॉजिटिव में टिक कर देना, चाहे ऐड पूछा हो या सब्ट्रैक्ट पूछा। ठीक, तो और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये है नहीं। ठीक, तो ये पहले वाली टीम, ये दूसरी वाली टीम, इस टीम का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, इस टीम का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, दोनों के प्रोडक्ट ले लिए, उनका डिफरेंस ऊपर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, नीचे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सम। इस वाली टीम का सम क्या है जी? इस वाली टीम का सम है 153, 90 और 63। इस वाली टीम का सम क्या है भाई साहब? 151। इन दोनों का डिफरेंस क्या है जी? 2, नीचे 2 लिख दो, ये आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर दो बस। फिर ये आप लाए कहाँ से? ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कहाँ से लाया मैं बता देता हूँ। मैं इनको एक बार याद कर लूँ, 63 71 80 90, 63 71 80 90, इनमें क्या ऐड करें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाएं?
तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि माना मैंने x ऐड किया और ये प्रोपोर्शन में आ गए, तो इसका और इसका प्रोडक्ट 63 प्लस एक्स इंटू 90 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 71 प्लस एक्स और 80 प्लस एक्स। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनेगी, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। उसी इक्वेशन को जल्दी सोल्व करने की ये टेक्निक है। उसी काम को यहाँ पर जो इनको आप सोल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो काम करोगे ना, उन्हीं को मैंने फास्ट कर दिया है। जैसे रेशियो के अंदर वो था वैसे ही ये कर दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बड़ा होता है, सम छोटा होएगा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बड़ा होएगा। याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। तो हमारा जो x होएगा वो ऐसे तो नहीं होएगा ना 1/5 1/7, ऐसी चीज़ें वो ऐड नहीं करवाएगा। 7 5 10 12 ऐसी चीज़ें होंगी। तो जब ऊपर बड़ी वैल्यू होगी तभी तो कट के इंटीजर आएगा, नहीं तो फ्रैक्शन आ जाएगी। ऊपर प्रोडक्ट आएगा, नीचे सम आएगा। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ सम, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, नंबर 1 जो भी नीचे आएगा अगर उसे कटे तो काट दो है, अगर ना कटे, यहाँ पर जैसे कट रहा है 40 45, अगर ना कटे तो आप क्या करो, ऊपर से कॉमन ले लो। अब मैं ऊपर से कॉमन लूंगा, देखो क्या कॉमन लूँ मैं, 5 कॉमन ले सकता हूँ। 5 में 45, 5 8 40। बहुत कम कैलकुलेशन होती है इसमें, जितनी बड़ी रकम है उनके कंपैरिजन में। मैंने 5 कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन लिया जा सकता है जो माइनस के इधर है और माइनस के उधर है उसमें, और कुछ नहीं लिया जा सकता, तो अब सोल्व कर लो। 9 3 27, 2 9 6 54 और 2 56, माइनस 8 1 8 8 7 56। ये क्या है 568, ये क्या है 567, तो क्या आएगा -1। मैंने क्या बोला, माइनस को इग्नोर करो, अपना आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। आंसर इज 5। करने को मैं आपका आंसर पॉजिटिव में ला सकता हूं, लेकिन मेरे को आपको कुछ चीज़ें याद करानी पड़ेंगी यहाँ पर, और वो याद करनी ज़रूरी नहीं है, याद कर लो। यूनिवर्सल है मेथड, 1% भी टेंशन मत लो कि एग्जाम में सर गलत हो जाएगा, नहीं होएगा, ठीक है। मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, मेरे थ्रू चीज़ निकल रही है, वो गलत नहीं होएगी। अगर वो 100 जगह लगाकर टेस्ट करने की ज़रूरत है, उसको पूरा प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको 200 जगह लगाकर टेस्ट करूँगा और कई तरीके से प्रूव करूँगा उसको, ठीक है। क्लियर है जी, ये मेथड समझ में आ गया। अब ये मेथड यहाँ पर लगा दें हम। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बटे में डिफरेंस ऑफ सम, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह के इक्वेशन में, ठीक है। तो 2 टीम है, तो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो पहली टीम के अंदर कौन से 2 बंदे हैं, एक्सट्रीम वाले, तो इनका प्रोडक्ट लो जी। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ सम, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई, इनका सम हो जाएगा 247 और इनका सम कितना हो जाएगा 245। तो इनका डिफरेंस कितना है 2, तो मैंने 2 रख दिया, यही आंसर होएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 72 पर, 2 से 55 पर कुछ कॉमन है क्या, 9 कॉमन है भाई साहब, 15 निन्यानवे और 9, 9 8 72, 9 से जाएगा जी 15 पर, 9 मैंने कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन है क्या, देख लो, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ठीक है भाई, हम भी तैयार बैठे हैं कैलकुलेट करने को। ये हो जाएगा 824, 8 इंटू दिस, और ये हो जाएगा 15 5 75, 75 और 7 82। 825 और 824 में कितना फर्क है, -1, माइनस को इग्नोर करो, 9 9 आंसर है। तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि कितनी भयंकर भयंकर वैल्यूज थी। इनसे भयंकर और क्या वैल्यूज होंगी प्रोडक्ट करने के लिए और फिर उनका डिफरेंस निकालने के लिए। इसमें आपको कुछ जोर लगा, मैंने कुछ भयंकर काम किया नहीं। तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारे 100% हैंडल होंगे, मैं बोल रहा हूँ इससे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ सम, ठीक है। इसमें कुछ करना है नहीं, एक स्टेप लिखो, काटा पीटी मारो, अगली स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है। इसमें तीसरी स्टेप भी नहीं जाती इसमें। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर करेंगे जो एक्चुअल आए हुए हैं। ये भी एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है SSC सीजीएल 2017 मेंस, ठीक है। ये देखो SSC सीजीएल 2020 Tier 1 का क्वेश्चन। When x is subtracted from each of these number, the number so obtained in this order are in proportion। तो यहाँ पर what is the value of x, आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, मैंने एक और मेथड बताया था वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब मैं सारे क्वेश्चन पर यूज़ करूँगा डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ सम, ठीक है।
एक्सट्रीम वाले का मैं प्रोडक्ट लूँगा, यानी कि 19 इंटू 91, इसमें मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊँगा, माइनस 28 इंटू 55 डिवाइडेड बाई, इनका सम करेंगे 19 और 91 का, क्या आ जाएगा 110, हाँ 110 आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा भाई, 70 और 13 83, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई साहब 27, मैंने 27 से डिवाइड कर दिया। ये अपना आंसर है भाई साहब अगले स्टेप के अंदर। कुछ से नीचे से कट रहा हो, इसके अंदर भी 3 है, यहाँ पर तो 3 है नहीं, यहाँ पर 3 है तो, लेकिन दोनों जगह कटना जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कॉमन आ रहा हो, 7 कॉमन आ रहा है, 7 चौके 28, 13 7 तो 7 से काट दो और 7 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब बोलोगे सर और कुछ तो कट नहीं रहा, अब क्या करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, नीचे 27 लिख लो, ऊपर 7 कॉमन लिख लो, अंदर वाली चीज़ लिख लेंगे यहाँ पर जो भी है, ठीक है। 13 इंटू 19, 13 नहीं में 117, एक कैरी, 13 कम 13 और 1 14, माइनस 55 का डबल 110, उसका डबल 220, हमने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर, 13 नहीं में 117, 7 तो 11 कैरी, 13 और 11 ये 247, तो 247 माइनस 220, ऊपर भी 27 है नीचे भी 27, 27 से 27 गया, आंसर इज 7, ऑप्शन डी। क्लियर है, ये सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, एक ही तरीके से हो जाएंगे सारे। क्लियर है जी, ये बताओ, यहां पर हमें देखो, यहां पर हम फिर भी ऑप्शन यूज कर लेंगे, लेकिन अब ये भी एक्चुअल क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टियर 2 11 सितंबर 2019 जो पेपर हुआ, तो यहां पर तो अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। व्हाट एक्स इज एडिड टू ऑल दिस नंबर्स, जब इन सब नंबर में एक्स ऐड होता है तो ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, तो उसने इनका रेशियो पूछ लिया, तो अब हम ऑप्शन भी यूज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको जबरदस्ती इंप्रेस करना चाहूँ तो मैं ऑप्शन भी यूज करवा दूंगा, मतलब फिर ऐसे पागल बनाने में फायदा थोड़ी, फिर मतलब फिर टीचर थोड़ी कह पाऊंगा अपने आप को, ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 35 दूनी 70 और इन दोनों का प्रोडक्ट 30 3 90, ये तो मेंटली आ गया, 30 3 90 में से 70 गया 20, और इन दोनों का सम कितना है जी 37, इन दोनों का सम कितना है जी 33, 37 माइनस 33, और उत्तर आपके कदमों में है भाई साहब 5, एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दीज, तो इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और अंडर रूट, ये तो अब तक निकालना आ गया होगा, है ना। तो 5 और 7 12 गुणा में 5 में से 2 गए 3, 12 3 36 का अंडर रूट 6, 6 इज द आंसर। क्लियर है जी, ये बताओ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एग्जैक्टली डिट्टो, x is subtracted from all these numbers, the numbers so obtained are in proportion, the ratio of this is to this, तो मैं निकालता हूँ, तो वही मेथड अपना अपनाते हैं, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 इंटू 57 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 40 इंटू 33 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम भाई साहब 70 और 11 81, ऐसे कर लिया करो, 5 और 2 7 70, 4 और 7 11, 70 और 11 81, 70 और 3 73, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8, तो 8 से, अब अगर 8 से कट रहे हैं तो काट दो, और ये कट भी रहे हैं, यहाँ पर जश्न मनाने का टाइम है, 8 3 24, 8 5 40, कितना ईजी हो गया। अब भी अगर इनके अंदर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, कॉमन भी है ना, 3 कॉमन है, तो मैं 3 काट रहा हूँ दोनों जगह से, यहाँ से मैंने 3 काट दिया, यहाँ से मैंने 3 काट दिया 11, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 57 माइनस 11 5 55, ये भी आप मेंटली कर सकते थे ना, ये 57 माइनस 55 2, 2 इंटू 3 6, 6 आंसर, तो ये x की वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। उसने पूछा क्या है, इन दोनों का रेशियो बता दो, तो अभी बता देते हैं, x की वैल्यू है 6, 6 5 30 और 12 42, रेशियो 6 चौके 24 और 15 39, अगर मैं 3 से काट दूं तो 14:13, ऑप्शन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताओगे, मैं तब तक पानी पीऊंगा, और वीडियो को पॉज नहीं करना, मैं आराम से पानी पीऊंगा, तब तक आपने बताना।
अब तक आ गया होगा, देख लो। x घटाएंगे इन सब में से तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो वही अपना तरीका लगाते हैं भाई। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट 54 इंटू 21 माइनस 49 इंटू 22 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम कितना हो जाएगा जी 75। इन दोनों का सम 60 और 11 71। फर्क आ गया, डिफरेंस ऑफ सम आ गया 4। तो सिर्फ 2 से मैं कैंसिल आउट कर पा रहा हूँ, कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करते। 11। उसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन है भाई साहब, 7 कॉमन है दोनों में, तो 7 कॉमन ले लेंगे। और नीचे 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, 7 थी 21, 7 7 49, 7 मैंने काट दिया। 27 थी 81 माइनस 11 7 77, तो 11 में से 7 गए, 4 ऊपर 4 बच रहा है। तो 2 से अगर मैं 4 को काटूंगा तो 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14। तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई साहब 14। देख लो दूसरे स्टेप में आ रहा आंसर, तीसरा स्टेप भी नहीं आ रहा। ये स्टेप लिखने की जरूरत तो है नहीं, 14। अब उसने पूछा इनका रेशियो बताओ। 14 8 112, 112 माइनस 25 87, 14 7 98 माइनस 26, ये लिख लेते हैं भाई 72। 3 से काटूंगा तो 29:24। आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, सीजीएल 2020 टीयर 1 का है। ये बता दो। ये एनटीपीसी सीवीटी 2 से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। 10 लेस देन ए गिवन नंबर के, 10 मोर देन द गिवन नंबर के एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यानी कि ये बोल रहे हैं कि k माइनस 10, k प्लस 10 और k प्लस 38, k से 10 कम, k से 10 ज़्यादा और k से 38 ज़्यादा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ये 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो आपने क्या बताना है, फाइंड द गिवन नंबर k। आपने k की वैल्यू बतानी है। तो मैं बिल्कुल बेसिक वे से आपको बताऊंगा और एक थोड़ा सा छोटा तरीका भी बता दूंगा, एक इनोवेटिव इंट्यूटिव वे भी बता दूंगा, बढ़िया सा, ठीक है। देखो, तो अगर ये 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बेसिक सी बात है, बीच वाले का स्क्वायर बाहर वाले 2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली पहले उससे करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20k इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं हम। k स्क्वायर 38 और माइनस का 10 तो प्लस का 28k और माइनस का 380। अगर अभी आप ये नहीं कर पा रहे तो आप एलजेब्रा के अंदर इक्वेशंस का टॉपिक करोगे तो आप इजीली कर पाओगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, ठीक है जी। 20k को मैं उधर भेजूंगा तो इधर आ जाएगा 8k, और 380 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो इधर आ जाएगा 480, और k की वैल्यू आ जाएगी जी 60। खत्म कहानी, इससे ज़्यादा और क्या करना है। बिल्कुल बेसिक, दिमाग पर कोई टेंशन नहीं, जो उसने बोला वो फॉलो करे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी बुरा मेथड नहीं है, बहुत ही मस्त मेथड है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा इनोवेटिव सा बनाते हैं। देखो यहाँ पर उसने एक्चुअली पूछा क्या आपसे, उसने ये पूछा कि k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि -10, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, 10 और 38, ठीक है। तो इन मैं ऐसे मान लेता हूं कि मेरे पास 3 नंबर हैं, -10, 10 एंड 38। इनके अंदर जब मैं k जोड़ूंगा तो ये प्रोपोर्शन में होंगे। वो ऐसे ही बोलता है ना एग्जामिनर कि भाई 4 नंबर हैं, कुछ भी, ये मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। इनके अंदर x जोड़ोगे तो प्रोपोर्शन में होंगे, x बताओ। तो इनके अंदर जब आप k जोड़ोगे, ऐसे k जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये k माइनस 10, k जोड़ोगे तो ये बन जाएगा k प्लस 10, ये बन जाएगा k प्लस 38। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे मान लिया कि हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि ये 3 नंबर हैं, -10, 10 एंड 38, इनमें k जोड़ेंगे तो प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। तो k बताओ। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन जो थे ये तो 4 नंबर वाले थे, ये 3 नंबर वाले हैं। तो मैंने क्या बताया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर हैं, इसका मतलब -10, 10, 10 एंड 38। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। और इस माइनस से घबराना मत, जो हमने काम करना है वही करते रहना, ठीक। तो लगा देते हैं इस पे वही डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ सम। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 380। अब यहाँ पर माइनस को लेंगे, ठीक है।
उत्तर में जो माइनस आएगा उसको फाइनली उसको इग्नोर कर देंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा जी? 100। तो 380 और प्लस 100 इनका डिफरेंस लिखने के लिए मैंने आपको बोला है 380 वो भी माइनस का और प्लस का 100, तो इनका डिफरेंस एक तो 0 से 380 इधर है, एक 0 से 100 उधर है, तो इनका डिफरेंस होएगा 480 480। इनके मैं डिफरेंस में इंटरेस्टेड हूं, मैं साइन में इंटरेस्टेड नहीं बट डिफरेंस में तो इंटरेस्टेड है ना। तो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा जी 480 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ सम। इन दोनों का सम कितना है जी? 28। इन दोनों का सम कितना है भाई साहब? 20। तो डिफरेंस कितना हो गया? 8। आपके कदमों में रही वैल्यू 60। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है? ये बताओ फिर, इफ ए बी सी डी एंड ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मैंने क्या बताया था, इसका मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि ये सारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई। क्लियर है? CDS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, अलग से बना के नहीं ला। तो इसका मतलब ये है देन ए बाई ई इज इक्वल टू वट, तो ए बाई ई किसके बराबर होगा? तो मैंने ये चीज़ भी आपको बता रखी है कि अगर आपको ए बाई ई निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ई। बता रखी है कि नहीं कि बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, देखो जो बी बाई सी है वो भी ए बाई बी के इक्वल है, तो इन्होंने इसकी जगह पर भी ए बाई बी कर दिया। जो सी बाई डी है, सी बाई डी वो भी ए बाई बी के इक्वल है, इन्होंने इसकी जगह पर भी ए बाई बी कर दिया। जो डी बाई ई है वो भी ए बाई बी के इक्वल है, इसकी जगह पर भी ए बाई बी कर दिया। ए बाई बी ऐसे 4 बार आ गया, तो ये रहा ए की पावर 4 बटे में बी की पावर 4। SSC के अंदर फिलहाल और रेलवे के अंदर फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, CDS के अंदर आ रहे, बट अपने कंसेप्ट से रिलेवेंट थे तो मैंने उठा लिया। ठीक है जी, ये बताओ, ये देखते हैं बता पाओगे कि नहीं। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है? इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। इस 200 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 25 8 200, तो 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा और 8 को भी मैं 2√2 लिख सकता हूँ, है ना। या फिर 100 इंटू 2 लिख लेता मैं तो और अच्छा रहता। 100 इंटू 2, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 15 प्लस 10√2। आगे क्या हो गया? इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको मैं 8 से तोड़ रहा हूँ। 8 8 8 64, 8 एकम 8 81। तो देखो इसी को मैंने तोड़ा है, तो 81 का अंडर रूट आ जाएगा 9, 8 का अंडर रूट होता है 2√2, तो 9 दूनी 18√2। ठीक है, अब अगर आप इनको डायरेक्टली सोल्व करोगे तो काफ़ी मुश्किल होएगी, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल बन जाएगी। आप इनमें से कॉमन ले सकते हो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप कॉमन ले लोगे। देखो इन दोनों में से आप 5 कॉमन ले सकते हो जी, है ना, 5 बाहर आ जाएगा। और इन दोनों में से आप 9 कॉमन ले सकते हो भाई साहब, 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ से जब मैंने 5 कॉमन लिया तो ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 + 2√2, ये छोटा हो जाएगा। यहाँ से जब मैंने 9 कॉमन लिया तो 9 3 27, 9 दूनी 18, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो ज़िंदगी काफ़ी आसान होगी। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर होएगा 9 और b स्क्वायर होएगा 8, 9 माइनस 8 क्या होएगा? 1, तो ये तो गुणा होकर 1 हो गया। ये यानी बच क्या रह गया? √5 इंटू 9 यानी कि 3√5। इट ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बताओ। ये थोड़ा सा इंट्यूटिव रहेगा, अगर आप ना भी बता पाओ तो दिल छोटा नहीं करना। ये मैं आपको बताऊंगा, फिर इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थोड़ा सा अगला क्वेश्चन होगा, वो बताने की कोशिश करना। इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, बी अगर मीन प्रोपोर्शन है यानी कि ए बी और सी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर आपको ना भी स्ट्राइक होए तो दिल छोटा मत करना। ठीक,
मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा आपसे। स्ट्राइक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और हाँ, एक काम कर सकते हो, एक और काम, उससे आपको स्ट्राइक होना चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा, या फिर मैं पहले बता देता हूँ। उसने क्या बताया है, बी इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, यानी कि बी मीन प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो वैल्यू अज्यूम कर लो ना, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, वैल्यू मान लो, क्या ही दिक्कत है। ये तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए था, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, मैंने वैल्यू मान ली, उसने बोला a माइनस बी का क्यूब, तो a माइनस बी यानी कि -1 का क्यूब बटे में b माइनस सी, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। तो कौन सा ऑप्शन 1/8 देगा वो देख लेते हैं। a क्यूब रेशो c क्यूब, a क्यूब c क्यूब ये तो नहीं देगा, a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर ये भी नहीं देगा, b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर ये भी नहीं देगा, a क्यूब b क्यूब ये दे रहा है, यही आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे एग्जाम में करना प्रेफर करेंगे। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, जो भी अभी कुछ नई चीज़ नहीं बताऊँगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब 2 या 3 या 4 रेशो बराबर हों, अगर आप ऊपर और नीचे वाले के साथ सेम बिहेव करते हैं, यानी कि a प्लस बी और b प्लस सी ऐसे कर देंगे, तो ये रेशो बराबर ही रहेगा। ये जो है ये इन्हीं के बराबर रहेगा। आपने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, a का कोफिशिएंट भी 1 है, b का भी 1 है। थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से बताऊंगा तो आपको पता लगेगी। मैंने ये बताया था 3a प्लस 2b और 3b प्लस 2c ये बराबर ही रहेगा, रेशो सेम ही रहेगा। उस क्वेश्चन के अंदर रेशो 2/3 था, अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था ये भी 2/3 रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इनका रेशो भी वही रहेगा, a और b के साथ सेम कोफिशिएंट हो, b और c के साथ सेम कोफिशिएंट हो। उसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक और बात बताई थी, इनको प्लस कर लो ऐसे या माइनस कर लो, बात सेम ही है, रेशो वही रहना है। ऐसे b और c का कोफिशिएंट ऐसे, मैंने यही बोला था कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस सी, यही सेम ही रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, a माइनस बी और b माइनस सी का क्यूब ही तो पूछा गया है, इसी रेशियो का तो क्यूब पूछा गया है। तो इसका अगर क्यूब पूछा गया है तो वो किसके बराबर होएगा, a बटे b के क्यूब के बराबर। या तो वो इसके क्यूब के बराबर दे देंगे, या इसके क्यूब के बराबर दे देंगे, या फिर ये भी बराबर ही है, या फिर इसके क्यूब के बराबर दे देंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है क्वेश्चन, हम वैल्यू अज्यूम करेंगे एग्जाम में। तो उसने किसका दे रखा है यहाँ पर, a और b का दे रखा है, a और b का, ऑप्शन डी, ठीक है जी, क्लियर है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये टीसीएस ने एक एग्जाम कंडक्ट किया था, और टीसीएस ही एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करती है, इसीलिए ये मैंने लिया है ना, रिलेवेंट है अपने हिसाब से। आईबीएसईओ के पेपर में पूछा गया था। ये बताओ, वही मामला है जो पिछले क्वेश्चन में, B इज द मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी, ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल B है, यानी कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। यहां पर लिख लेते हैं, एंड द कॉमन रेशियो इज दिस। अब इस कॉमन रेशियो का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। कॉमन रेशियो का ये जो टर्म आया है, ये आया है जीपी से। कोई जब ऐसी सीरीज होती है ना कि 4, 8, 16, 32, जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर ले सकते हैं, जैसे 5, 15, 45, 135, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशियो है 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्लियर है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो अगला नंबर आता है। जैसे यहाँ पर कॉमन रेशियो है 3, 3 से मल्टीप्लाई करने पर अगला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे हो 16, 8, 4, 2, यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशियो है हाफ, यानी कि 0.5। तो कॉमन रेशियो मिलता कैसे, कॉमन रेशियो मिलता है इस अगले वाले नंबर को पहले वाले से डिवाइड करने पर। कि अगला नंबर कितने गुना है, अच्छा 2 गुना है, 2 गुना करने पर आ रहा है। यानी कि जब आप b को a से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो मिलेगा। यानी कि जब आप b को a से डिवाइड करोगे या फिर c को b से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो मिलेगा। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने वो कॉमन रेशियो बताया है क्यूब रूट ऑफ 2/3। ठीक है। इन्होंने हम जब पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन याद है a माइनस बी, b माइनस सी,
अगर मुझे ए बाई बी, बी बाई सी ये पता हो तो ये मैं इजीली बता सकता हूँ, ठीक है। और ये मुझे पता ही है कि भैया ए बाई बी बराबर है बी बाई सी, और यही बराबर होगा, यही रेशियो बराबर होगा ए माइनस बी और बी माइनस सी के, बराबर होगा कि नहीं बताओ, है ना। तो ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी, ए बाई बी इसका उल्टा, इसके उल्टा की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ 3/2 और 2/3 का उल्टा। अब ये मत सोचना सर क्यूब के अंदर वाला उलट दिया, इस रूट को भी उलट दो, रूट को कौन उल्टेगा, ऐसे ऐसे कर दो इसको उलट के। इसका मतलब है, समझा देता हूं कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन हो जाए तो, क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 3, जब ये उल्टेगा तो ऊपर चली जाएगी क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2, ये आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, उसने इसके क्यूब की वैल्यू पूछी है भाई साहब, जब आप इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगी, 3/2 आंसर आ जाएगा, तो 3:2 दिस इज द आंसर। क्लियर, ठीक है जी, दैट्स ऑल। काफ़ी प्यारा प्यारा लेक्चर था, काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मैंने आपको इसके अंदर बताए। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन आ जाएगा और उसको आप 30-25 सेकंड के अंदर निपटाएंगे, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और इनकी आप प्रैक्टिस करते हैं। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, टेक केयर।